न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी। हवेली पे क्या मजे टूट पड़ी। अनीस ने जाहिदा का कत्ल कर दिया, वो लड़का जिससे वो शादी करना चाहती थी, उसे भी धोखे से मखदूमाबाद बुला के कत्ल कर दिया। तू अपनी औकात ही भूल गया। क्या समझता है तू? क्या समझता है तू? मुझे जेल गिराएगा तू? मुझे मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करता फिर रहा है ना तू? या तेरा काम आसान कर देता। मैं नहीं मारा खैरू और उसकी बीवी को। बता क्या करेगा? बोल। कुछ भी नहीं कर सकता तू, कुछ नहीं कर सकता। मैं मालिक हूं मखदूमाबाद का, जिसकी चाहे जान लूं, जिसे चाहे जिंदा छोड़ूं। और तू मामा लगता है जो हर जगह को ना कैमरा लेके पहुंच जाता है। मैंने आपको कहा था ना, आप इन बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसे आप जेल भिजवाने का सोच रहे थे, अब वो असेंबली का इलेक्शन लड़ेगा, फिर वजीर बनेगा। मखदूमाबाद पर ही नहीं, पूरे मुल्क पर हुकूमत करेगा वो। आपके और मेरे जैसे लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात और रिपोर्टर बाबू, आप ट्रेन की पटरी पर होने वाले 4 कत्लों को रो रहे हैं, यहाँ तो दरिया से मिलने वाली 12 लाशों का सुराग ना लग सका अभी तक। आप हैं भोले बादशाह, मेरी बात माने ना, छोटे साईं से ना हाथ मिला लें, हो सकता है वो आपकी जान बख्शी कर दें। ये जो लड़ाई है ना रिपोर्टर बाबू, अपने बराबर वाले लोगों से ही लड़नी चाहिए। इस बात पे सोचिएगा जरा। हवेली पे क्या मजे टूट पड़ी। अनीस ने जाहिदा का कत्ल कर दिया, वो लड़का जिससे वो शादी करना चाहती थी, उसे भी धोखे से मखदूमाबाद बुला के कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाना चाहता हूँ, मगर अफसोस की बात यह है कि हमेशा की तरह आज भी मेरे पास कुछ अच्छा नहीं जो मैं आपको बता सकूं। आप सबने कुछ दिन पहले मखदूम दाऊद की बेटी जाहिदा की मौत की खबर तो सुनी होगी, मगर शायद आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि मरने से कुछ दिन पहले उसकी शादी मिनिस्टर भरवाना के बेटे से तय हुई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की जिसकी शादी एक दिन पहले तय हुई थी वो अचानक मर गई। और ऐसी क्या वजह थी?
कि उसे मरने के फौरन बाद ही खामोशी से दफना दिया गया? कौन सा ऐसा राज था जिसे जाहिदा के साथ उसकी कब्र में दफनाने की कोशिश की गई? आज मैं आपको जाहिदा की मौत की सच्ची कहानी सुनाऊंगा। जी, मैं मालिक हूं मखदूमाबाद का, जिसकी चाहे जान मानो, जिसे चाहे जिंदा छोड़ो, कुछ भी नहीं कर सकता। तू कुछ नहीं कर सकता। आपके और मेरे जैसे लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो, मैं जफ़र बोल रहा हूँ। हाँ जफ़र बोलो। माजिद के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? जी सर, उसके दोस्तों से मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि माजिद मखदूमाबाद जा रहा है। मखदूमाबाद? वो वहाँ क्यों चला गया? सर इतना तो मैं नहीं जानता, मगर सबको पता है कि मखदूम दाऊद की बेटी जाहिदा और माजिद एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से वो उसी से मिलने गया हो। अच्छा। और हाँ सर, जब से वो वहाँ गया है उसका नंबर भी बंद आ रहा है और किसी से उसका राब्ता भी नहीं। सर मैं मखदूम दाऊद और उसके बेटे पीर अनीस को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर अगर वो मखदूमाबाद गया है तो वहाँ उसके लिए मुश्किल हो सकती है, यहाँ तक कि उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। मेरे ख्याल से सर उसने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की। हाँ कहे तो तुम ठीक रहे हो। और हाँ सर, आपने शायद सुना हो कि कुछ दिनों पहले मखदूम दाऊद की बेटी जाहिदा का इंतकाल हो गया। सर आप मखदूमाबाद को नहीं जानते, वहाँ पर अगर कोई लड़का और लड़की को इकट्ठे देख ले तो उनके लिए खतरा बन जाता है। और सर जाहिदा तो मखदूम दाऊद की बेटी थी और मखदूम दाऊद के घर की औरतों का नाम लेना तो जैसे वहाँ पर गुनाह हो। चलो तुम्हें इसके बारे में कोई और खबर मिलती है तो मुझे ज़रूर बताना। जी ठीक है सर। हो सकता है कि ये मेरी आखिरी वीडियो हो। मैं नहीं जानता कि इस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या होगा, जिंदा रहूं या मार दिया जाऊं। मगर मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरा फर्ज है कि जो सच है वो आप तक पहुंचा सकूं। बुज़दिलों की तरह डर डर कर जीने से बेहतर है मैं एक ही दफा सच की मौत मर जाऊं। हो सकता है कि मेरी जमीन मेरे खून की मुंतज़िर हो, मेरे ही खून से यहां पर इंसाफ की फसल बोई जानी हो। मैं आज उन चेहरों से नकाब उतारना चाहता हूं जिनके जुल्म का शिकार मखदूमाबाद के आम लोग तो थे ही, मगर अब उनकी अपनी बहू, बेटियां और दूसरे घर के लोग भी इस जुल्म का शिकार होने लगे हैं। मेरा शक अब शक नहीं रहा, बल्कि मुझे यकीन हो गया है कि जाहिदा तबई मौत नहीं मरी, बल्कि उसे कत्ल किया गया है। और शायद माजिद को भी वहां बुलाकर मार दिया गया हो, वरना वो वहां जाने की गलती कभी ना करता। साजिद, तुम किसी भी तरह मखदूम दाऊद से मिलने का वक्त लो। मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। ये क्या कह रही हैं आप? आप मखदूमाबाद जाएंगी उन लोगों से मिलने? आपको अंदाजा भी है कि वो कैसे लोग हैं, कितने ताकतवर हैं? हमारी लड़ाई हमेशा ताकतवर लोगों के साथ ही होती है। वो ही अपनी ताकत का फायदा उठाकर दूसरों की जिंदगी अजीरन कर लेते हैं। मगर मैडम, इस केस के लिए मीडिया के जरिए हम जो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन हमें वहां जाकर उनसे लड़ाई करनी नहीं चाहिए। मैं जाके उनसे लड़ूंगी नहीं, मैं तो सिर्फ उनकी बेटी की वफात
के लिए जाके अफसोस करूंगी उनसे। लोग आपको जानते हैं, इसका मतलब है आप वहां जाएंगी, कुछ भी कहेंगी, वो समझ जाएंगे। वो बेशक समझ जाए, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं उस लड़की की मौत की मुजरिम मैं भी हूँ। मैं इतनी आसानी से उस मासूम लड़की की मौत को फरामोश नहीं कर सकती। मैडम एक बार फिर सोच लें, जाहिदा को इंसाफ दिलाने के लिए हमारे पास और भी बहुत से रास्ते हैं। हमारे लॉयर्स हैं और बहुत सी एनजीओज हैं और सिविल सोसाइटी के बहुत से लोग हैं जो इस मामले में हमारी मदद कर सकते हैं। हमें इस वक्त ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारी मुश्किलात में इजाफा हो। पहले ही हम इस वक्त सबके निशाने पर हैं। और वैसे भी जब तक अशर साहब पर हमला करने वाला पकड़ा नहीं जाता, आपको भी एहतियात करनी चाहिए। चलता हूँ। यही सोचकर हम यहां आए थे माई। लगा था तुम्हें हमारी फिक्र है, पर ये तो महज हमारी खुशफहमी निकली। एक बार फिर तुम हमें छोड़ के अपने काम पे चली गई, अपने काम को ही तरजीह दी। और तुम बार बार ये करती हो ना, तो लगता है जैसे तुम जता रही हो हमें कि तुम्हारे लिए ज्यादा अहमियत हमेशा तुम्हारे काम की ही रहेगी। अशर प्लीज, आप अभी मत जाएं, अभी भी आपको खतरा है। इस तरह जाना ठीक नहीं है। हमारे लिए इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा, हमें अपने दुश्मन को पहचान चुके हैं। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम गुलाब चाचा, मैं ठीक हूँ। अशर कहाँ है? वो फार्म हाउस पे ही है ना? अशर साहब, जी जी फार्म हाउस पर ही हैं, बल्कि वो तो शाम को ही आ गए थे। मैं बहुत देर से कॉल कर रही हूँ, उनका नंबर ऑफ जा रहा है। मेरी बात कराएं जरा उनसे। बात वो, मैं किसी काम से बाहर आया हूँ, वापस जाकर आपकी बात कराता हूँ। गुलाब चाचा सच सच बताएं, अशर फार्म हाउस पे हैं या नहीं? जी बेगम साहिबा, मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? वो फार्म हाउस पे ही हैं। फिर आप मेरी उनसे बात क्यों नहीं करा रहे? आप परेशान ना हो, मैं चंद कदमों के फासले पर हूँ, बस घर पहुँच के आपकी बात कराता हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। जी ठीक है। बाबा, बाबा। अरे क्या हो गया गुलाब चाचा? ऐसा क्या हो गया कि आप रुक नहीं पा रहे? बाबा एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। जानते हैं ना, किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी, गोली लगी थी, दर्द में रहते हैं, और आप हैं कि बाबा बात ही कुछ ऐसी है कि अरे बोलिए। वो बेगम साहिबा का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहती है। तो आप उनसे बात कर लें। गुलाब चाचा, वो हमारी बीवी है, उससे कब बात करनी है कब नहीं बात करनी है वो अच्छी तरह जानते हैं।
इस बात को लेके आप परेशान मत हो। मैंने बेगम साहिबा से कहा था कि मैं कुछ देर में बात करवाता हूँ। आप जाइए यहाँ से। अरे क्या देख रहे हैं, जाइए। ठीक है बाबा, मैं चला जाता हूँ। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है बेटी थी। तेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी मुश्किल को समझने की कोशिश कर रूसा बानो। जिंदगी रही तो हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन अगर तू यहाँ रही तो छोटे पीर साहब ने हमें मार देना है। चली जा, चली जा। और फिर शहर में सफर भी तो है ना, इससे कितने आएगा। तू फिक्र न कर, पर तेरा इस वक्त जाना बहुत जरूरी है। देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चली जा मेरा बच्चा। नहीं जाना अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। चाचा ठीक कह रहा है बानो, यहाँ रहे तो तुम सबकी जान को खतरा है। मैं वादा कर, हालात जैसे बेहतर होंगे मैं खुद तुम्हें लेकर आऊंगा, मगर अभी यहाँ से चलो। अल्लाह सोने के हवाले मेरा बच्चा। आ जाओ। रूसा, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक नहीं सोई? मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मेरे को नींद नहीं आई। मेरे को पता था कि आप जाग रही होगी। अच्छा, आ जाओ, बैठो। आओ। क्या बात है? कोई बात करनी है? दिल में अगर कोई बात रह जाती है ना, बहुत तकलीफें होती है। जो भी कहना है कह दो, बिला झिझक। मेरे को अम्मा अब्बा की बहुत याद आती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगी। रूसा, अगर उनसे मिलवाना मेरे बस में होता तो मैं 1 मिनट भी ना लगाती, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारी तरह मैं भी बेबस हूं। मेरे को पता है आपके बस में होता तो आप मुझे मिलवा देती। दुख तो इस बात का है कि आपके बस में ही नहीं है। रूसा, तुम्हें बहुत बहादुर माँ की बेटी हो। ऐसी माँ जो किसी वडेरे के दबाव में आकर तुम्हारी उससे शादी नहीं करा दी, बल्कि तुम्हें अपने से दूर कर दिया और उसके सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। इतनी बहादुर तो शायद मैं भी नहीं हूँ। मेरी भी एक बेटी है ना। मैं जानती हूँ कि एक माँ के लिए अपने बेटे को अपने से दूर करना कितना मुश्किल होता है,
तुम्हें भी अपनी माँ की तरह जिंदगी की तमाम मुश्किलातों का सामना बहादुरी से ही करना होगा। मेरे को बस एक बार पता करके बता दे कि मेरे अम्मा अब्बा ठीक तो हैं ना? हाँ, वो ठीक है, ठीक है। शुक्रिया। जाओ जाके दूध पी लो, तुम्हें नींद आ जाएगी। मेरे पास इस बात का सबूत है। मखदूम दाऊद की बेटी जाहिदा की मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि उसे मीर अनीस ने अपनी पिस्तौल के फायर से कत्ल किया है। उस जालिम शख्स ने अपनी बहन के सर पर गोली मारी, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। और ये सारा वाकया मखदूम दाऊद के सामने उसकी अपनी हवेली पर ही। मैं नहीं जानता कि जाहिदा को इंसाफ मिलेगा या नहीं। ये कत्ल भी ट्रेन की पटरियों पर होने वाले दूसरे कत्लों की तरह मखदूम दाऊद के असर रसूख के नीचे दब जाएगा। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, उसे नहीं होना चाहिए था। पर अब जो हो गया उस पर सब्र करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं। जितना प्यार तुम्हें उससे था उतना ही प्यार मुझे भी उससे था। धी थी मेरी, बड़े नाजुक से पाला था। अपनी गोद में खिलाया, उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरा किया मैंने। ना चाहते हुए भी यूनिवर्सिटी भेजा उसे पढ़ने के लिए, पर बदले में उसने क्या किया? मेरे एतबार को तोड़ दिया, हमारी इज्जत को शहर की गलियों की मट्टी में रोल दिया। एक लड़के से 4 साल से मिलती रही। एक गैरतमंद बाप ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी जवान बेटी किसी के साथ मेल जोल रखे? नहीं, गलती तो थी उसकी, बहुत बड़ी गलती थी। जो अनीस ने किया, अगर वो ना करता तो ये मैं करता। अगर मुझे उससे मोहब्बत थी, खैर अब क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। अल्लाह उसका वो जहान अच्छा करे। जमीला, जो कुछ कल हवेली के अंदर हुआ, इसकी भनक बाहर वाली दुनिया में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर
पीर अनीस की शोहरत पे पड़ सकता है, इलेक्शन पे पड़ सकता है, उसकी गद्दी पे पड़ सकता है। मैंने जो ख्वाब पीर अनीस के लिए देखे हैं वो चकनाचूर हो सकते हैं, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जो हुआ सो हुआ। अब तुमने जायदा की मां बनकर नहीं बल्कि पीर अनीस की मां बनकर बाकी की जिंदगी गुजारनी है। चल शाबाश, अपने आप को संभाल। दुआ करता हूं अपनी बच्ची के लिए। आमीन। अल्लाह तुझे सब्र दे। अल्लाह अकबर। चाचा साहब, मखदूमाबाद में अल्ताफ शाह के कदम रखते ही आपका बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब आपकी गद्दी आपको बचा सकती है और ना ही कोई तदबीर। एक एक करके सब छीन लूंगा मैं आपसे, कुछ भी नहीं रहने दूंगा मैं आपके पास। बाबा साईं की मैयत से वादा किया था, जब तक उनके कत्ल का बदला नहीं दूंगा उनकी कब्र पर हाजिरी नहीं दूंगा। अभी एक वीडियो भेजी है मैंने तुम्हें। सूरज गुरूब होने से पहले पहले ये वीडियो फकीर से लेकर वजीर तक हर बंदे के फोन में होनी चाहिए। मेरे पास इस बात का सबूत है। मखदूम दाऊद की बेटी जाहिदा की मौत किसी बीमारी से नहीं बल्कि उसे पीर अनीस ने अपनी पिस्तौल के फायर से कत्ल किया। वो जालिम शख्स ने अपनी बहन के सर पर गोली मारी जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। और ये सारा वाकया मखदूम दाऊद के सामने उसकी अपनी हवेली पर ही जब ये खबर ब्रेक होगी कि पीर साहब और परवाना में रिश्तेदारी हो गई है तो बड़े बड़े ईवानों में भौचाल आ जाएगा। बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात और उनकी कुर्सियां खतरे में पड़ जाएंगी। आप जानते हैं अच्छी तरह कि मखदूमाबाद और उसकी सीट मेरे बड़े भाई पीर शफकत की वजह से अपने हाथ से निकल गई, वरना यहाँ तो मैं बगैर मुकाबला ही जीत जाता। किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो हमारे सामने खड़ा हो। इन्हीं खानदानी झगड़ों की वजह से हम पिछले 2 इलेक्शन लड़े नहीं। भाई जी, इस बार मैं ऐसा नहीं चाहता। इस बार चाहता हूं कि सीट हमारे पास रहे। मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए। मेरे इल्म में ये सीट हमेशा आपके खानदान के पास रही है और आइंदा भी आपके खानदान के पास ही रहेगी। खानदान के पास नहीं भाई जी, सिर्फ हमारे पास। पीर साहब,
ये तो आपके बड़े भाई पीर शफकत शाह का बेटा अल्ताफ लगता है। क्या बात, तुम्हें देखकर तो पीर शफकत शाह साहब याद आ गए। वही शबात, वही डील डोल। इतने साल कहां थे तुम? वापसी की तैयारी कर रहा था साईं। यही चाहता था कि महदूमाबाद की जमीन पर कदम रखूं तो लोगों को पीर शफकत शाह याद आ जाए। देखने वालों को यही लगे कि शफकत शाह कब्र से उठकर वापस आ गया है। क्यों चाचा साईं, मुझे देखकर यही लगता है ना कि शफकत शाह कब्र से उठकर वापस आ गया है। माही, अशर का फोन आया? भैया मैंने बहुत बार फ़ोन करने की कोशिश की है, उनका फ़ोन ही ऑफ है। मुझे तो लगता है कि मुझसे बात नहीं करना चाहते। माही ने इस बार भी गलती तुम्हारी है। वो यहाँ आया हुआ था, अगर तुम उसको पूरा वक्त देती तो यहाँ से ना जाता, और वो भी इस हाल में। भैया मैंने कोशिश की थी, अब मेरी भी कुछ मजबूरी है, और आप तो अशर को जानती हैं। उनका मिजाज ऐसा है कि अपनी मर्जी के खिलाफ एक चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम्हारे बारे में भी उसका कुछ ऐसा ही ख्याल है। देखो माहीन, औरत कितनी भी मजबूत हो, मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी खातिर उनको कुर्बानी देनी पड़ती है, झुकना पड़ता है। भैया हर दफ़ा उनको मनाने की मैं ही कोशिश करती हूँ, मैं ही पहर करती हूँ, मैं और मज़ीद क्या करूँ? कुछ भी करो, मगर उसको वापस लेके आओ। देखो बेटा, मर्दों को अगर उनके हाल पे छोड़ दिया जाए ना तो भटक जाते हैं वो। देखो, तुम दोनों में आपस में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बैठो और उसको हल करो बेटा। इससे तो तुम दोनों के बीच में फासले बहुत बढ़ जाएंगे, और ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। भैया अभी तो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, इंक्वायरी कमेटी के सामने मुझे पेश होना है। देखो माही, ये बातें करके मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करूं? अगर ये सब बातें मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? मैं जानती हूँ, और है ही कौन? एक आप ही तो हैं जो मेरे दुख दर्द का एहसास रखती हैं। अच्छा मुझे ये बताया, रूसा कहाँ है? अपने कमरे में होगी। बस ठीक है, कल बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, आप उस पर आज नज़र रखिएगा, ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखना। चलो अल्लाह के सामान में जाओ बेटा। नादिर। जी पीर साईं। तुमने अल्ताफ शाह के पीछे बंदे लगा दिए? पीर साईं, उसकी हवेली पर नजर रखने के लिए बंदे छोड़ दिए हैं, मगर मुझे पता चला है कि वो अकेला रह रहा है और उसकी हवेली पर कोई और खादम भी नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो किसी बड़ी गेम के बारे में सोच रहा है। बंदा साथ इसलिए नहीं रखा था कि उसके मंसूबों का किसी को पता ना चल सके। सलाम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? वो शहर से कुछ दोस्त आए, उन्हें मिलने जा रहा हूँ। किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं, तुम हवेली के अंदर रहोगे, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों बाबा साईं, ऐसा क्या हो गया? कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए तुम्हें एहतियात करने के लिए कह रहा हूँ। देखो देखो बेटा, अल्ताफ शाह मखदूमाबाद में वापस आ गया है। मुझे उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। जब तक मैं उसके इरादों को भांप न लूं, तब तक तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम हवेली के अंदर ही रहो। वो आपका कहने का मतलब है कि उसके डर की वजह से मैं हवेली में छुप के बैठ जाऊं। बाबा साईं, अगर यही बात है तो मुझे चूड़ियां भी ला दें,
वो भी पहन लेता हूं। पता नहीं बाबा सही, आप मुझे ये एहसास क्यों दिलाते हैं कि मैं कमजोर हूं। कोई भी ऐरा गैरा आएगा और मुझे नुकसान पहुंचाकर चला जाएगा। आप बेफिक्र रहे, वो जब भी मेरे सामने आएगा जिंदा नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। जानते हो तुम में और अल्ताफ शाह में क्या फर्क है? उसके पास दिमाग है और तुम्हारे पास सिर्फ पिस्तौल। पिस्तौल जो बाजार में चंद रुपयों में मिल जाती है, लेकिन दिमाग किसी बाजार से नहीं मिलता। उसी पिस्तौल से उसके दिमाग में सुराख ना कर दिया तो पीर अनीस मेरा नाम नहीं। अनीस, अनीस कैसे रुकूं इसे? अपना नुकसान करना चाह रहा है, बेवकूफ। या अल्लाह खैर। अल्लाह